चलिए देखिए, क्लास 10th के लिए जो लाइफ प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस में कुछ टॉपिक थे, जैसे डाइजेशन अभी हमने ख़त्म किया। अब अगला जो टॉपिक है वो रिस्पायरेशन है। तो जो रिस्पायरेशन है उसको हम शुरू करते हैं। रिस्पायरेशन, देखिए ये जो रिस्पायरेशन होता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, वो आज इस पहले वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए रिस्पायरेशन जनरली हम लोग क्या कहते हैं, सांस का लेना, ये हम समझते हैं, बिल्कुल वो है रिस्पायरेशन, लेकिन उसके साथ और भी कुछ स्टेप जुड़े हुए हैं। तो जैसे सांस का लेना का मतलब ये है कि इनहेल और एक्सहेल, यानी कि जो रिस्पायरेशन का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो ब्रीदिंग होता है, इनहेल एक्सहेल। एक्चुअली ये जो रिस्पायरेशन है, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी लिबरेशन के लिए ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिस्पायरेशन, इसका मेन उद्देश्य एनर्जी लिबरेशन है। यानी कि रिस्पायरेशन इज फॉर, यहाँ पर लिखिए, देखिए रिस्पायरेशन इज फॉर एनर्जी लिबरेशन, यानी कि एनर्जी लिबरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम टोटली क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। अब देखिए रिस्पायरेशन हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि रिस्पायरेशन में होता क्या क्या है। तो देखिए जो मेन रिस्पायरेशन का जो पर्पज है, वो जो हमने खाना खाया वो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले करके और उसका ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी निकालना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। मोटा मोटा पहले ओवरव्यू लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने ये कहा कि एक्चुअली में ये देखिए, ये जो सेल है, ये मान लिया हमारे पास सेल है, इसके अंदर यहाँ पर ये सारे फूड रखा हुआ है, ये बहुत सारा, ये क्या है, ये हमारे पास फूड है, ये फूड है। ये क्या थी, ये हमारे पास सेल थी। टिश्यू का एक पार्ट है, टिश्यू का बहुत छोटा सा पार्ट सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, आप जानते हैं। अब ये जो फूड है, तो फूड में एटमॉस्फेयर से, यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से O2 आएगी सेल के अंदर। मेन जो ओवरव्यू है इसका, एटमॉस्फेयर से O2 आएगी सेल के अंदर और यहाँ पर इससे एनर्जी लिबरेट हो जाएगी। यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन आने पर यहाँ पर एक प्रोसेस होगी जिसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन और कम्बशन दो टर्म हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कम्बशन में सारी हीट एक साथ निकल जाती है, धू धू करके, जैसे पुआल को लगा दीजिए आग तो एक साथ पूरा जल गया, सारी एनर्जी एक साथ तुरंत निकल गई, दैट इज कॉल्ड कम्बशन। ऑक्सीडेशन में धीरे धीरे एनर्जी निकलती है, ठीक है, जैसे लकड़ी का जलना, धीरे धीरे पुआल एक साथ जल जाता है। तो ये देखिए इसमें एनर्जी लिबरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें एनर्जी निकलती है और प्लस CO2 सेल के अंदर। तो एनर्जी और CO2 का जो लिबरेशन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेने के बाद सेल के अंदर होता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन का जो हमारा मेन पर्पज होता है वो एनर्जी का लिबरेशन है। एनर्जी हमको मिले, एनर्जी पैदा हो, उसका भी यूटिलाइज कर पाए। आप जानते हैं एनर्जी करेंसी ATP होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो वो सारी एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है। जैसे हमारे पास कॉइन होते, कॉइन, वैसे ATP को हम कॉइन कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा। अब देखिए इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो रिस्पायरेशन, पूरा रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है, देखिए रिस्पायरेशन में हम लोग 5 स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। क्या क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। देखिए देखिए माना हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ क्या थी, एटमॉस्फेयर है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में क्या होगी, मेनली 21% ऑक्सीजन होगी
और ये जो हमारे पास CO2 होती है ये 0.34%, 0.3% यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीजन CO2 होती है, 0.03%, सॉरी 0.03% होती है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको हम अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं ले जाएंगे। तो ये जो हम लोग कहीं ना कहीं जो ले जाते हैं एटमॉस्फेयर को, वो कहाँ ले जाते हैं? वो हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग ह्यूमन बीइंग के केस में, या जो जैसे बड़े जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं बड़े बड़े, उनमें लंग के नाम से जानते हैं, लंग्स। तो ये एक जो सिस्टम होता है लंग्स, जैसे अगर हम ये इसमें मछली में, मेढक में और बहुत सारी, हालांकि मेढक में लंग्स भी होते हैं, मेढक में तो नहीं, मछली में गिल्स के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने का जो ऑर्गन होता है, ये पूरा ऑर्गन, इसे हम लोग लंग्स के नाम से हमारे में जानते हैं। तो ये लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को हमारे सेलों तक, सेल्स के अंदर तक पहुंचाने में मदद ये करता है। तो इसको हम कहते हैं लंग्स, लंग्स। ठीक, लंग्स या गिल मछलियों में। ठीक, अब इसमें क्या होता है, लंग्स में हमारे पास क्या है कि लंग्स के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। लंग्स में हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है। तो मेम्ब्रेन कैसे डिफ्यूजन कर पाएगी? एक्चुअली में ये डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। ये जो होती है उसको हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन ऐसे आई, इस ऑर्गन में ऑक्सीजन आई, तो ऑक्सीजन इस ऑर्गन में आई। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन इंटर कर गई डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन में। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से फिर जो है ये ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ जानी है? सेल के अंदर जानी थी। एक सेकंड, ये इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ये देखिए, तो ये जो ऑक्सीजन होती है ये डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन में, जब सेल में आई वहाँ से फिर डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन में गई, तो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से ये क्या करती है, इस ब्लड वेसल में जाती है। ये हमारे पास है ब्लड वेसल, ये हमारे पास ब्लड वेसल है। तो ये जो यहाँ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से ब्लड वेसल में जाए, इसमें ब्लड बह रहा है, इसमें पूरा जो फ्लो हो रहा है, इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से ब्लड में ऑक्सीजन आई। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? डिफ्यूज़न। ठीक, तो जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन 21% जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की थी, जब वो इस ऑर्गन में आई, तो इसी ऑर्गन में आने का नाम हमने कहा ब्रीदिंग। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हमने कहा ब्रीदिंग। ये प्रोसेस थी, ये ब्रीदिंग कहलाई। अब देखिए, ब्रीदिंग में इनहेल हमने किया, फिर एक्सेल। पहले हमने ऑक्सीजन लिया, फिर निकाला कुछ CO2 और कुछ ऑक्सीजन भी। तो हम 21% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और 16% एक्सेल कर देते हैं वापस से एटमॉस्फेयर में। ठीक, और CO2 का परसेंट तो बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये जाना है कहाँ पर? सेल्स तक, यानी कि टिश्यू का जो सबसे छोटी यूनिट है सेल, हमारी बॉडी की जो यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, उसमें काम भी होता है, उससे हमारा शरीर भी बना है, इसलिए उसको हमने कहा स्ट्रक्चरल, और वहाँ पर कुछ काम होता है इसलिए हमने कहा फंक्शनल। तो ये टिश्यू जिससे बना है उसे हम सेल कहते हैं। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहाँ तक हमें ऑक्सीजन को पहुँचाना है। तो देखिए, मान लिया हमारे पास ये वही सेल है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, इसको हमने कहा सेल। एक्चुअली ये टिश्यू का एक पार्ट है। तो यहाँ पर फूड वगैरह रखे हुए हैं, खाना वगैरह रखा है। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है यहाँ सेल तक ले जाना, सेल तक ले जाने में, यहाँ से ये सेल तक ले जाने में, इसी को हमने कहा ट्रांसपोर्ट। इसको हमने कहा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इसी को हमने कहा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अच्छा, जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने के बाद यहीं सेल के अंदर बन गई CO2। अब ये जो सेल के अंदर CO2 बनी, उसे वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ना है।
तो वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ना है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन ब्लड से या सेल तक गई टिश्यू के अंदर, तो यहाँ पर फिर से एक प्रोसेस होगी, फिर से वही सेम प्रोसेस होगी जो यहाँ पर हुई थी इस जगह पर, डिफ्यूज़न। इसको भी हम कहते हैं डिफ्यूज़न। यहाँ पर भी डिफ्यूज़न होती है। तो ये डिफ्यूज़न फोर्थ प्रोसेस हो गई। देखिए यहाँ से यहाँ एक बार ये पहली प्रोसेस, और इसके अंदर गई तो यहाँ पर ये दूसरी प्रोसेस। ये जो डिफ्यूज़न हुआ ये दूसरी वाली प्रोसेस, और यहाँ से फिर जो ट्रांसपोर्ट हुआ यहाँ तक, वो ट्रांसपोर्ट तीसरी प्रोसेस, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये यहाँ पर ये जो डिफ्यूज़न हुआ है सेल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लड आया सेल मेम्ब्रेन में, ये चौथी प्रोसेस। अब इसके बाद चौथी प्रोसेस में क्या हुआ, सेल के अंदर सेल तक ऑक्सीजन हमारी पहुँच गई। ठीक, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई प्लस क्या बना, CO2 बना। तो जो पांचवी स्टेप है वो कहलाती है एक्चुअली रिस्पायरेशन। वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो जो सेल के अंदर ये जो फिफ्थ जो ये प्रोसेस हुई, इसका हमने नाम दिया है एक्चुअल में रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो हो गया यहाँ पर, ये जो है देखिए, ये जो पांचवी प्रोसेस हुई इसका एक्चुअली नाम है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन, इसको हमने कहा सेलुलर रिस्पायरेशन। एक्चुअली सेलुलर रिस्पायरेशन में ही एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई एक्चुअली हमने यही दिखाया। तो ये पूरा 5 स्टेप में हमारे पास रिस्पायरेशन है। तो रिस्पायरेशन में कुल 5 स्टेप हैं। कौन कौन से, एक बार यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का यहाँ तक आना, ये ब्रीदिंग कहलाता है, फर्स्ट स्टेप। और यहाँ से ब्रीदिंग का मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी, फिर इसके अंदर आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे एल्वेलाई वगैरह होगा, बाद में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से ऑक्सीजन का ब्लड वेसल में, ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है, चाहे वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलती है या कोई भी चीज़ होती है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, CO2 वगैरह लाने ले जाने का काम ये कौन करता है, ब्लड करता है, सेल से लंग, लंग से, मतलब ये सारी चीज़। तो यहाँ पर ये जो दूसरी प्रोसेस हुई थी इसको हमने डिफ्यूजन नाम दिया। डिफ्यूजन कहाँ पर, प्लाज्मा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से ब्लड तक। तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सा डिफ्यूजन होता है, यहाँ पर एयर का और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन होता है। उसके बाद हमने ये कहा कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से ऑक्सीजन कहाँ तक गई, सेल तक गई, मतलब किसके माध्यम से गई, ब्लड के थ्रू। तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। किसने किया, ब्लड ने किया, तो इसको कहा गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। इसमें एक्चुअली में ये जो CO2 होता है ये वापस से फिर से वापस से ये इसी प्रोसेस से, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से CO2 भी वापस से आती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन गई, ये देखिए तीसरी प्रोसेस हमने लिख दिया O2। ये O2 गई यहाँ पर सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया बैठी हुई है, बाद में देखेंगे, सेल के अंदर गई, और यहाँ से जो ये CO2 बनी थी वो वापस आ गई। इसी चीज़ को हमने यहाँ भी दिखा दिया है कि इसके अंदर जो 5वां स्टेप बना था वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये हमने देखा कि सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज हुई, CO2 भी बनी बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये वेस्टेज है। तो यहाँ पर ये CO2 को हम जहरीली गैस भी मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम इसके बारे में, इसका कुछ बेनिफिट भी है CO2 का, बाद में देखेंगे इन्वायरमेंट में, कि अगर CO2 ना होती तो हमारी धरती कैसे ठंडी हो जाती। ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत सारा, मतलब ये धरती को गर्म रखने का काम CO2 का है। तो पूरी तरह से तो बेकार नहीं हो सकती प्लांट के लिए। खाना मतलब फूड CO2 और वाटर लेकर के एक ग्लूकोज भी बनता है, वही ग्लूकोज हम लोग खाते हैं। तो ये तो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो ये जो ओवरव्यू हमने दिया आपको, देखिए इसमें मेन काम था हमको बताना ये ओवरव्यू में कि रिस्पायरेशन में जनरली क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी लिबरेशन की एक प्रोसेस होती है जिसमें 5 स्टेप है। रिस्पायरेशन की पहली स्टेप का नाम ब्रीदिंग है, जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं। यानी कि इसी को हम पहला स्टेप, रिस्पायरेशन के जो 5 स्टेप में पहला स्टेप है उसको हम लोग ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रीदिंग हो गया। और रिस्पायरेशन में एनर्जी लिबरेट होती है। तो इसमें कुल मिलाकर के कितने स्टेप है, 5 स्टेप इन्वॉल्व है। इतना चीज़ आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। 10th लेवल में आप अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको 11th में बहुत काम आएगा, लेकिन इतना कम से कम आपको जानना ही चाहिए,
ठीक है। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, अब इसके बाद कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, और कुछ अगर कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक। तब तक के लिए थैंक्स।